नमस्कार। आज हमारे साथ ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन श्री अश्विनी कुमार चौबे जी हमारे साथ है। सर आपको स्वागत है Y20 कंसल्टेशन को। हमें बहुत खुशी है आज आप ये Y20 कंसल्टेशन में एज ए चीफ गेस्ट आए हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर कैसे लगा आपको Y20 कंसल्टेशन में आके? सचमुच में इस निमांस संस्थान में मैं ये तीसरी बार आया हूँ। इसके पहले भी जब मैं स्वास्थ्य मंत्रालय का काम देख रहा था तो उस समय भी 2 बार आने का मौका मिला, और इस बार इस अंतर्राष्ट्रीय जो G20 के माध्यम से जो Y20 का कार्यक्रम देश भर में आयोजित हुए थे उसमें भी मैं ये तीसरे कार्यक्रम में आया हूँ। इसके पहले भुवनेश्वर में भी गया था, अभी कुछ दिन पहले अमरकंटक में भी, और तीसरा कार्यक्रम आपके निमांस में आया हूँ। तो मुझे लगा कि निमांस में इसलिए चुना गया था कि युवाओं में खास करके जो आज की छात्र युवा शक्ति है वो पूरी दुनिया का अगर कह सकते हैं तो जहाँ 8 अरब दुनिया में आबादी है उसका 1.8 अरब आबादी केवल 10 वर्ष से लेकर 24 वर्ष के किशोर युवाओं का है। हमें हमारी सरकार विशेष करके युवा का अलग से मंत्रालय, युवा संस्कृति खेल कूद मंत्रालय, तो हमारी सरकार जहां स्वास्थ्य के माध्यम से और स्वास्थ्य नीति बना करके जहां युवाओं के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देती है, वहीं खेल कूद और खेलो भारत और खेलो और खिलो, प्रधानमंत्री जी बराबर कहते हैं खेलो खिलो, खूब खेलो खूब खिलो। तो जो खेलेगा वो खिलेगा। तो निश्चित रूप से युवाओं में ये प्रेरणा जगाने का काम आज 2 दिनों तक जो यहाँ सम्मेलन हो रहा है, पूरे विश्व के 15 देशों से यूथ आए हुए हैं, और उन लोगों ने जो अपने कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केवल शरीर को स्वस्थ रखना यह विषय नहीं है। शरीर तभी स्वस्थ रहेगा जब हमारी मानसिक स्वस्थता भी होनी चाहिए। शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा जो इंटीग्रेटेड जिसको कहते हैं, तो इसलिए यह संस्थान दुनिया में बहुत ही हम कह सकते हैं कि यह निमांस एक ऐसी संस्थान है जहां इन सभी चीज़ों पर ख्याल रखा जाता है। इंटीग्रेटेड हेल्थ, और इंटीग्रेटेड हेल्थ युवाओं में विशेष करके, चूंकि भावी पीढ़ी हमारा देश का कर्णधार है, तो भावी पीढ़ी को एक लंबे काल तक इस देश की सेवा करना है। इसलिए उसके स्वस्थ होने के लिए और मानसिक रूप से भी उसका बुद्धि भी तीक्ष्ण हो और उसको आत्मिक सुख भी प्रदान हो, यानी शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा की ओर, वो अध्यात्म की ओर आगे बढ़े, तो ऐसे अच्छे विचार उनमें हो ताकि योग्य स्वस्थ वाला ही, इसी को योग्य स्वस्थ कहते हैं। तो जो स्वस्थ व्यक्ति, उसमें जब तक शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा से स्वस्थ नहीं होगा तो वो योग्य स्वास्थ्य उसको नहीं कर सकते हैं। तो उस पर भी विचार चल रहा है। खेल कूद, योग, तमाम विषयों को जोड़ करके योग जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। हम प्रकृति के लिए, हमें प्रकृति प्रदत्त चीज़ों पर गर्व करना चाहिए। मनुष्य को जब यह शरीर मिला है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व निर्मित यह अदम शरीरा, ये पंच तत्वों से हमारा ये शरीर निर्मित है। इन पंच तत्वों की रक्षा करना मानव का कर्तव्य हो जाता है। इसलिए प्रकृति और पर्यावरण का रक्षा करना, प्रकृति रक्षिते रक्षिता, प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति हमारी रक्षा करेगी। इसलिए प्रकृति का बना हुआ जो भी चीज़ है हम उसका कैसे संरक्षण करें, पर्यावरण का संरक्षण करें तो आपका संरक्षण होगा। सर आप एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज का भी सचिव है। हमारे जैसे यूथ एनवायरनमेंट को अच्छे रखने में क्या कदम ले सकते हैं, क्या स्टेप्स ले सकते हैं? मुझे लगता है कि सबसे बड़ा योगदान युवाओं का है। देश के अंदर युवा के अंदर जो भावना होता है और युवाओं में जो त्याग की भावना है वो सबसे ज़्यादा है। क्योंकि मैं ये ठीक है कि मैं 70 वर्ष का हो गया हूँ, लेकिन मैं अपने आप को आज भी युवा के रूप में मानता हूँ। और उसका मूल कारण क्या है कि हमने छात्र युवा शक्ति के बीच बहुत बड़ा काम किया है। पूरे देश में घूम घूम करके, वनवासियों के बीच भी, सुदूर पर्वतों पर जा करके उनके बीच भी काम करने का मुझे अवसर मिला है। तो मेरे जीवन में
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से मैंने स्टूडेंट्स पावर, नेशन पावर के लिए रक्तदान, जीवन दान, ऐसे अनेक चीज़ों को अपने युवा काल में जो आज तक मैं उसको चलाते रहा हूँ। मैंने दुनिया में जो एक भ्रांति रहती है कि रक्त देना, और विशेष करके बिहार में उस समय रक्त देना बड़ा मुश्किल था, और मैंने 70 के दशक से विश्वविद्यालयों में, कॉलेज के अंदर रक्तदान, जीवन दान, महादान, महाकल्याण, तो एक तो युवाओं को जब उनका शरीर स्वस्थ रहेगा तो रक्त दे करके दूसरे के जीवन को भी, तो रक्तदान युवाओं को करना चाहिए साल में कम से कम एक बार, और अपने जन्म दिवस पर एक वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। एक वृक्ष कम से कम अगर अपने जन्म दिवस पर हमने लगाया तो जितना ऑक्सीजन हमको साल भर में चाहिए वो ऑक्सीजन भी हमें मिल जाएगा और दूसरों को भी वो ऑक्सीजन दे पाएगा। जो प्रधानमंत्री जी बार बार चिंतित है, और पूरा ग्लासगो के कॉन्फ्रेंस में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस प्रकार से दुनिया भर के देशों को विश्वास दिलाया कि भारत विश्व में ऑक्सीजन को हम अधिक से अधिक कैसे करेंगे और 2070 तक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नेट जीरो कर लेंगे। तो ये नेट जीरो तभी होगा जब हम बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण का और वृक्ष लगाने की चिंता करेंगे। तो युवाओं के लिए हमारा ये संदेश है कि आप प्राकृतिक चीज़ों के अनुकूल बने, आप नैतिक शिक्षा और नैतिक चरित्र पर बल दें। आने वाले दिनों में जो आज बहुत सारे छात्र युवा एडिक्ट्स के शिकार हो रहे हैं, ये ड्रग एडिक्ट्स, इससे हमें युवाओं को बचाना है। बड़ी संख्या में देश के अंदर कई शहरों में ड्रग एडिक्ट्स की जो ये बहुत बड़ा चला, इस पर सरकार को भी, वहाँ के प्रशासन तंत्र को भी और हमारे हर अभिभावक को भी अपने बच्चों पर ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। थैंक यू सो मच सर, आप बहुत अच्छे चीज़ों को हमारे ऑडियंस को बोल दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स और निम्हांस की ओर से आपको बहुत धन्यवाद। मैं बहुत निम्हांस संस्थान के यहाँ के जो निदेशक है बहुत ही योग्य हैं, महिला भी हैं, डॉक्टर भी हैं, और इसलिए मैं बराबर कहता हूँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जहाँ महिलाओं का सशक्तिकरण की बात होती है, हमारे भारत में प्राचीन काल से ही यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, वहाँ देवता का वास होता है। तो हमारी 3 मूर्ति हैं, आप देखो। तो हम सभी साधुवाद देते हैं इस संस्थान के प्रति, हमारा बहुत ही अच्छा भाव है। मैं स्वास्थ्य मंत्रालय में रह करके इस संस्थान को बहुत निकट से मैंने देखा। इस संस्थान के द्वारा यहाँ के प्रोफेसर, यहाँ के शोधकर्ता इतने अच्छे काम कर रहे हैं कि सचमुच में दुनिया भर के लोगों को उसका फायदा होता है। थैंक यू सर। वाराणसी में होने वाले हमारे अगले कार्यक्रम में आपका सारे जो सजेशंस है, इस सारे सलाह को हम जरूर, निश्चित रूप से वाराणसी का सम्मेलन, वहाँ जहाँ स्वयं साक्षात, और मैं उसी के बगल का काशी और मिनी काशी प्रधानमंत्री जी ने, मैं बक्सर जो भगवान राम की वो कर्म भूमि भी है, और पहला बाल्यकाल में भगवान राम ने वहाँ आकर के ताड़िका का वध किया था, असुर शक्ति को नाश किया था। तो हमें अपने शरीर के अंदर जो असुर शक्ति पैदा होता है, जो प्रदूषण जो हम अपने खान पान में, तो उसको भी हमें नियंत्रित करना है, अपने शरीर के रावण को भी जलाना है, और सृष्टि के अंदर ऐसे तमाम आतताइयों को भी हमें सुसंस्कृत करना है। तो वाराणसी का सम्मेलन बहुत ही योग्य होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का वो क्षेत्र है और बगल में मेरा भी क्षेत्र है वाराणसी से जुड़ा हुआ, तो निश्चित रूप से मैं प्रयास करूंगा कि उस सम्मेलन में भी मैं जाऊं। बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू सर। आप सभी युवाओं को मेरा बहुत अभिनंदन। यूथ पावर, नेशन पावर, वी डिमांड एटॉम बम। यूथ हमारा एटॉम बम के समान है, रचनात्मक कंस्ट्रक्टिव काम करने के लिए यूथ सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा औजार है। थैंक यू सो मच।